हेलो एवरीवन, आई एम किरण यादव। वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट सेकेंड। आज मैं लेकर के आ गई हूँ एक और नई वीडियो, जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास वाकई बेहद स्पेशल होने वाली है। क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं आज? आज पढ़ाने वाली हूँ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैम प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दो, मैम प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दो। तो लीजिए भाई, फाइनली ऑन डिमांड ये क्लास आ रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। लेकिन क्या सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज पढ़ेंगे ट्रिक, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है, यानी कि उनको डिफाइन करने के लिए जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, उनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। मतलब क्या, बहुत मुश्किल से ही बनते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी ट्रिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ट्रिक, जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते ही पहचानेंगे। किसी भी वाक्य में कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, आपको देखते के साथ पता होगा, अरे ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी भाग होते हैं वो आपको देखते ही पता होगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे कॉन्सेप्ट्स एक नए स्टाइल में, यानी कि ट्रिक के साथ। उसके पहले चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी कि जब भी हमारी कोई भी नई क्लास आए तो सबसे पहले आपको पता लगे। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले नाउन। व्हाट इज अ नाउन? A noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling or idea. नाउन यानी कि संज्ञा। कैसे पहचाने ये कि संज्ञा है? संज्ञा कैसे पहचाने? फर्स्ट, 3 बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सी, फील, टच। 3 उंगली काउंट कीजिए आप, इसमें 3 उंगली आएंगी। सी, फील, टच। ऐसी कोई भी चीज जो दिखाई देती हो। सी, फील, ऐसी कोई भी चीज जो महसूस होती हो या फील होती हो। ऐसी कोई भी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो दिखाई भी देती हो, महसूस भी होती हो, जिनको हम छू भी सकते हैं। ये तीनों कंडीशन आते हो तो भी वो संज्ञा है। इस तरह पहचानेंगे हम कि ये संज्ञा है। इसमें हम कोई भी चीज दिखाई भी देती हो, महसूस भी होती हो या छू भी सकते हैं। तभी तो मैंने बताया सी, फील, टच। किसी किसी में ये तीनों कंडीशन आते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। सी, जो भी चीजें दिखाई देती है, जैसे चेयर, फैन, टेबल, पेन, बुक, फूल, किताब, कलम, दीवार, बैग, बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं। फील, जो हमें महसूस होती है, जैसे हवा हमें महसूस होती है, हम देख तो नहीं सकते बट महसूस होती है। जैसे हैप्पीनेस, जैसे खुशी, सैडनेस, दुख, इलनेस, बीमार, या हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम महसूस करते हैं ना। सॉफ्टनेस, मतलब किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की सॉफ्टनेस देख के हम बता सकते हैं ना, महसूस कर सके, बता सकते हैं कि ये भाई मुलायम है, अच्छी है, सॉफ्ट है। हार्डनेस, जैसे बैट, बॉल, कहते नहीं है ये भारी है, ये हार्ड है बहुत। टच, ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे चेयर, फैन, टेबल। कई चीजों में तीनों कंडीशन आते हैं, सी, फील, टच, मतलब वो दिखाई भी देती है, महसूस भी होती है, हम छू भी सकते हैं, तो वो संज्ञा कहलाती है। इसकी डेफिनेशन ऐसे भी होती है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम में तो कई नाम आ जाते हैं, वस्तु मतलब थिंग नेम आ जाते हैं, प्लेस नेम आ जाते हैं, कई चीजें। मैंने आपको 3 ट्रिक बताई है
3 ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा को हम कैसे पहचानें। तो 3 उंगली पे काउंट कीजिए। सी, फील, टच। सेकंड, प्रोनाउन। सर्वनाम कैसे पहचाने, कैसे पहचाने कि ये सर्वनाम है कि ये प्रोनाउन है। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा की जगह पर जो भी शब्द हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रानी एक डॉक्टर है, रानी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। अब हमने यहाँ पे रानी की जगह पे शी का यूज किया है। रानी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। तो रानी की जगह पे क्या यूज हुआ है, शी। अगर यहाँ पे जैसे राम होता, श्याम होता, किसी लड़के का नाम होता, तो हम उसकी जगह पे ही का यूज करते। तो मैं आपको बताती हूँ और एग्जाम्पल्स, बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आई मतलब मैं, यू तुम, वी हम, दे वे, ही वह, शी वह। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट यह वह दोनों, एक्सेट्रा। तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एक्सेट्रा। ये नाउन के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे प्रोनाउन कहते हैं। ये बेसिक सी चीजें बताई हैं जो ज्यादातर यूज होती है आजकल के टाइम पे। एग्जेक्टिव, विशेषण कैसे पहचाने, कि ये एग्जेक्टिव है या विशेषण है। What is adjective? An adjective qualifies a noun or a pronoun. Adjective यानी कि विशेषण। कैसे पहचानेंगे कि ये विशेषण है। कईयों को तो पता होगा कि विशेषण क्या होता है, इसको कैसे पहचानते हैं, और जिनको नहीं पता वो बोलेंगे कि मैम कैसे पहचाने कि ये विशेषण है। चलो मैं एक कहानी के तौर पे, छोटी सी कहानी के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे 3 चीजें हैं, जैसे गुड, अच्छा, बैड, बुरा, न्यूट्रल मतलब सामान्य। कोई भी सामान हो, वस्तु हो या इंसान हो, उनके बारे में हम 3 चीजें ही बोलते हैं, या तो अच्छा, या तो बुरा या खराब, या सामान्य मतलब न्यूट्रल, जैसा है एज इट इज वैसा ही बोलते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। गुड, अच्छा, मतलब किसी भी इंसान, वस्तु, सामान के बारे में हमें अच्छी चीजें बोलनी है, अच्छी बातें बतानी है, तो हम किन शब्दों का चयन करेंगे या किन शब्दों का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट है ब्रेव, ही इज ब्रेव मतलब वह बहादुर है। इंटेलिजेंट, हैंडसम, ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत है। हार्ड वर्किंग, हॉनेस्ट, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। बैड, अब दूसरी चीज बताती हूँ, बैड मतलब बुरा या खराब। अब किसी के बारे में हम खराब या बुरा बोलेंगे तो किन शब्दों का यूज करेंगे। कोवार्ड यानी कायर, अगली यानी कुरूप, टिमिड डरपोक, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान या धोखेबाज। अब किसी चीज या वस्तु या इंसान के बारे में हमें बुरी बातें बोलनी है तो इन शब्दों का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल, सामान्य मतलब जैसा है वैसा ही बोलना। जैसे लॉन्ग लंबा, लीन दुबला पतला, हेल्थी मतलब कहेंगे सेहतमंद। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें ब्यूटीफुल मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, सुंदर, रानी सुंदर लड़की है। तो अब जैसे ये बुरी बात में क्या आ जाती है, डिसऑनेस्ट। अच्छी बात में तो ब्यूटीफुल आ गई। रानी इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल मतलब रानी धोखेबाज है, बेईमान है। अब थर्ड न्यूट्रल में क्या आ जाएगा, रानी इज अ लीन गर्ल मतलब रानी दुबली पतली है। रानी एक दुबली पतली लड़की है। ये तो भाई हो गई एग्जेक्टिव की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब कैसे पहचाने। पहले तो हम वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डेनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग
अब मैं हिंदी में बताती हूँ। वह शब्द जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने? जिस भी शब्द के अंत में ना आता हो, जैसे रोना, हंसना, खाना, पीना। कुछ एग्जाम्पल्स लिख के बताए हैं मैंने आप लोगों को, जैसे ईट, खाना। अब खाना के अंत में ना है, जिस शब्द के अंत में ना आता है वो वर्ब होता है, मतलब क्रिया होती है। जैसे प्ले, खेलना, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना। ये वर्ब की पहचान होती है, मतलब क्रिया की पहचान होती है। नेक्स्ट, एडवर्ब। Adverb. What is a adverb? An adverb qualifies a verb, an adjective or another adverb. अब हिंदी में मैं आपको बताती हूँ उसकी डेफिनेशन। वह शब्द जो किसी वर्ब, एग्जेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अब बोलेंगे आप कि हम कैसे पहचाने, क्रिया विशेषण कैसे पहचाने? एडवर्ब ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे सोहन रन्स स्लोली, मतलब कोई काम हो रहा है, सोहन दौड़ रहा है। अब कैसे दौड़ रहा है वो? स्लोली, मतलब धीरे धीरे। अब जैसे सोहन रन्स फास्ट, सोहन दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? अंधाधुंध दौड़ रहा है, अंधाधुंध दौड़ रहा है, मतलब जल्दी जल्दी भाग रहा है। फास्ट, स्लोली, फास्ट। कुछ एग्जांपल्स भी तो बताए हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों को, आप देखिए। स्विफ्टली, जेंटली, हर्डली, रैपिडली। कुछ बेसिक से एग्जांपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। Preposition. What is a preposition? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence. मतलब कैसे पहचाने हम कि संबंध सूचक अव्यय है? कैसे पहचाने कि ये प्रीपोजिशन है? मूलत वस्तु की, मतलब ये स्थानीय अवस्था को बतलाता है। इसमें क्या बताता है? किसी भी स्थान या अवस्था को, मतलब पोजीशन को बतलाता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। चलिए देखते हैं। एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें अवस्था बता रहा है, स्थान बता रहा है कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर है, जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। अब इसमें संबंध सूचक अव्यय कैसे पता चला? जो किताब है वो टेबल के ऊपर है, उसका स्थान बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है। स्थानीय अवस्था को बतलाता है या पोजीशन को बतलाता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने यहाँ पे। इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन, अक्रॉस, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। और भी शब्द हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स ही यूज करे हैं। नेक्स्ट, कंजक्शन। व्हाट इज अ कंजक्शन? अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लोजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। अब हिंदी में मैं डेफिनेशन बताती हूँ आप लोगों को। वह शब्द जो शब्दों, शब्द समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। जैसे आपने कई रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि जो स्टेशन पे दो स्टेशनों को जोड़ने वाले, उनको कंजक्शन कहते हैं। कई रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है मतलब जंक्शन। आप लोग तो समझ गए होंगे जंक्शन से ही मीनिंग कि कंजक्शन, जंक्शन मतलब कई रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है, जिस भी स्टेशन पे रुकते हैं, मतलब दो स्टेशनों को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल, सोनी एंड रानी आर स्टडीइंग। मतलब सोनी और रानी, मतलब इसमें क्या आ रहा है कंजक्शन? इसमें आ रहा है एंड,
मतलब हमने और का हिंदी में और इंग्लिश में एंड, मतलब हमने और का यूज किया है। सोनी एंड रानी आर स्टडीइंग, मतलब हमने इनको जोड़ा है किस शब्द से? एंड से। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एंड, और, बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन। और भी शब्द हैं बट मैंने यहाँ पे बेसिक सी यूज करे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक कैसे पहचाने? What is interjection? An interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion, मतलब आश्चर्यचकित, अचानक से, फील मतलब भावना, यह अचानक आई फीलिंग मतलब भावना या उत्साह, एक्साइटमेंट को दर्शाता है। मतलब कोई भी फीलिंग हो या भावना हो वो अचानक से आती है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं, इंटरजेक्शन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है, जैसे हम सो के उठे हैं सुबह तो हम देखेंगे अरे वाओ व्हाट अ कार, मतलब अचानक से हमने देखी, वाओ कितनी सुंदर कार है, वाओ कितना अच्छा है, अच्छा मतलब आश्चर्यचकित हो गए। या मतलब किसी के साथ हम कोई दुर्घटना देख लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ओह नो, मतलब कितना बुरा हुआ। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ओह गॉड, OMG मतलब ओह माय गॉड। खुशी में कहते हैं हुर्रे, कहते हैं ओप्स, कहते हैं चीयर्स, कहते हैं ब्रेवो। और भी शब्द हैं बट मैंने यहाँ पे ये बेसिक्स ही यूज करे हैं। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।